क्या आपको कभी महसूस हुआ है कि आप एक ऐसे युद्ध में फंसे हैं जो कभी खत्म ही नहीं होता? एक ऐसी लड़ाई जहां लड़ने वाले भी आप हैं और जिससे लड़ा जा रहा है वो भी आप ही हैं। आप कहते हैं मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं बहुत दुखी हूं, मेरा मन अशांत है। लेकिन क्या आपने कभी रुककर अपनी आंखों में आंखें डालकर ये पूछा है कि ये मैं कौन है और वो गुस्सा क्या है? अगर आप गुस्से को देख रहे हैं तो आप गुस्से से अलग हुए, लेकिन अगर आप गुस्से से अलग हैं तो वो आपको जला कैसे रहा है? आज अगले कुछ मिनट के लिए मैं आपसे आपकी पहचान छीनने वाला हूं। मैं आपको कोई मोटिवेशन नहीं दूंगा क्योंकि मोटिवेशन एक झूठ है। मैं आपको कोई शांति की तकनीक नहीं सिखाऊंगा क्योंकि कोशिश ही अशांति है। आज हम जे कृष्णमूर्ति के उस खतरनाक सच के अंदर उतरेंगे जो अगर आपको समझ आ गया तो शायद इस वीडियो के खत्म होने तक वो इंसान मर चुका होगा जो अभी इसे देख रहा है, और एक नया बोध जन्म लेगा। तैयार हो जाइए क्योंकि आज आईना धुंधला नहीं साफ होगा, और जो आप देखेंगे वो शायद आपको डरा दे या शायद आपको हमेशा के लिए आजाद कर दे। स्वागत है खुद की सबसे गहरी तलाश में। इस वीडियो को 5 भागों में बांटा गया है। भाग 1, पहचान का संकट। नमस्ते। आज हम किसी समस्या का समाधान नहीं ढूंढेंगे क्योंकि समाधान ही असल में समस्या है। सोचो, तुम सुबह उठते हो, आईना देखते हो और कहते हो यह मैं हूं। लेकिन क्या तुम सच में वो चेहरा हो? तुम कहते हो मेरा दिमाग खराब है, मेरा मन अशांत है, मुझे दुख हो रहा है। जरा रुककर इस मेरा और मुझे को देखो। तुमने अपने अंदर 2 हिस्से कर लिए हैं, एक वो मैं जो दुखी है और एक वो मैं जिसे लगता है कि उसे दुख हो रहा है। क्या तुमने कभी गौर किया है तुम्हारी सारी जिंदगी एक अंतहीन गृहयुद्ध है? तुम खुद ही जज हो, खुद ही मुजरिम हो और खुद ही जल्लाद भी हो। तुम खुद को कोसते हो, फिर खुद को दिलासा देते हो। क्या यह पागलपन नहीं है? आज हम इस पागलपन की जड़ काटेंगे। भाग 2, मैं एक कहानी है। हम समझते हैं कि हमारे अंदर कोई स्थायी चीज है जो सब देख रही है, लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं वहां कोई नहीं है। बचपन से समाज ने तुम्हें इंट दर इंट चुना है। तुम्हारा नाम, तुम्हारा धर्म, तुम्हारी डिग्रियां, तुम्हारे घा, इन सबको मिलाकर तुमने एक मूर्ति बनाई और उसे मैं कह दिया। अब यह मैं डरा हुआ है। इसे डर है कि अगर यह सफल नहीं हुआ तो क्या होगा? अगर लोग इसे पसंद नहीं करेंगे तो क्या होगा? गहरा सच, तुम अपने विचारों से अलग कुछ भी नहीं हो। अगर अभी इसी वक्त तुम्हारी मेमोरी छीन ली जाए तो तुम्हारा दुख कहाँ बचेगा? तुम्हारी जलन कहाँ जाएगी? दुख को याददाश्त की जरूरत होती है। बिना कहानी के तुम सिर्फ एक होना हो, लेकिन तुम कहानी बनना चाहते हो क्योंकि होने में कोई अहंकार नहीं तृप्त होता। भाग 3, संघर्ष का अंत। दृष्टा ही दृश्य है। अब सबसे क्रांतिकारी बात, जब तुम्हें गुस्सा आता है तो तुम कहते हो मुझे गुस्सा आ रहा है। तुम गुस्से को एक वस्तु बना देते हो और खुद को उसे देखने वाला। तुम सोचते हो मैं इस गुस्से को काबू करूंगा, मैं मेडिटेशन करूंगा ताकि गुस्सा चला जाए। यही तुम चूक जाते हो। जो गुस्से को काबू करना चाहता है वो भी गुस्से का ही एक हिस्सा है। इसे ऐसे समझो, एक आग लगी है और तुम उसे बुझाने के लिए पेट्रोल डाल रहे हो।
तुम्हारी हर कोशिश उस मैं को और मजबूत करती है जो लड़ रहा है। कृष्णमूर्ति का महावाक्य द ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व। जिस पल गुस्सा है उस पल कोई तुम अलग नहीं हो, तुम ही गुस्सा हो। जब तक तुम कहोगे मेरा गुस्सा, तब तक लड़ाई रहेगी। लेकिन जिस पल तुम देखोगे कि मैं ही गुस्सा हूँ, तो लड़ाई किससे करोगे? क्या तुम खुद से लड़ सकते हो? जैसे ही लड़ाई खत्म होती है, ऊर्जा का अपव्यय रुक जाता है और वहीं एक ऐसी शांति पैदा होती है जिसे तुम ढूंढ रहे थे पर कभी पा नहीं सके क्योंकि तुम उसे ढूंढ रहे थे। भाग 4 आधुनिक नरक, तुलना और सोशल मीडिया। आज के दौर में यह समझना और भी मुश्किल हो गया है। हम 24 घंटे दूसरों की हाईलाइट रील देख रहे हैं। हमारा मैं लगातार तुलना कर रहा है। वो खुश है, मैं क्यों नहीं? तुमने अपने अंदर एक आदर्श बना लिया है, एक ऐसा इंसान जो परफेक्ट है, जिसके पास पैसा है, जो हमेशा शांत रहता है। और फिर तुम अपनी असलियत को देखते हो और नफरत करते हो। तुम खुद को स्वीकार नहीं कर पा रहे, पर स्वीकार करना भी एक ढोंग है। तुम स्वीकार क्यों करना चाहते हो? ताकि तुम बेहतर महसूस कर सको, यानी फिर से कोई मकसद। कृष्णमूर्ति कहते हैं, सिर्फ देखो व्हाट इज, जो है बस उसे देखो बिना किसी लेबल के। अगर तुम उदास हो तो बस उस उदासी के साथ बैठो, उसे उदासी नाम भी मत दो। बस उस भारीपन को महसूस करो, उसे बदलने की जरा भी कोशिश मत करो। जब तुम बदलना छोड़ देते हो, तभी बदलाव आता है। भाग 5 शून्यता और मुक्ति। कुछ मिनट बीत गए। शायद तुम्हारे दिमाग में अब भी सवाल होंगे, अब मैं क्या करूं? जवाब है, कुछ मत करो, क्योंकि कुछ करना ही फिर से उसी मैं को जन्म देना है। बस सजग रहो। जब तुम सड़क पर चलो, जब तुम किसी से बात करो, जब तुम अकेले में रो, बस देखो कि अंदर क्या चल रहा है। जैसे तुम कोई फिल्म देख रहे हो जिसमें तुम खुद हीरो हो, पर तुम्हें पता है कि यह सिर्फ एक फिल्म है। जिस दिन तुम अपनी पहचान के हर नकाब को गिरते देख लोगे, उस दिन तुम्हें कोई गुरु, कोई किताब, यहाँ तक कि इस वीडियो की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम मुक्त हो जाओगे, नफरत से नहीं, दुख से नहीं, बल्कि उस मैं से जो इन सब का केंद्र है। खामोशी को सुनो, वही तुम्हारी असलियत है। अगर यह वीडियो तुम्हें बेचैन कर गया है तो मुबारक हो, तुम्हारी नींद टूट रही है। इसे दोबारा देखना, तब जब मन बहुत शोर करे। शुक्रिया। अगर आप सिर्फ वीडियो नहीं बल्कि समझ की एक यात्रा चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ बातें बदलने के लिए नहीं, देखने के लिए होती हैं।